सोचिए एक साथ दो योजना शुरू हुई थी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की। शिक्षा विभाग ने अपने आरएमएसए के तहत जिनकी नौकरी लगी थी, जो संविदा कर्मचारी थे, उन लोगों का संविलियन कराकर रेगुलर कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीते जा रहे हैं, परंतु आज भी इन संविदा पे काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, आज तक उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। और कोरोना काल में आप सबने इनका काम देखा ही होगा। प्राइवेट अस्पतालों ने जब हाथ खड़े किए, ये वही सरकारी डॉक्टर थे, ये वही सरकारी कर्मचारी थे, ये वही संविदा कर्मी थे जिन्होंने आपको ठीक किया, जिन्होंने आपकी सेवा की। आज इनके मुद्दों पर बात होगी। परंतु आज भी हम सब उपेक्षा से ग्रस्त हैं। बहुत कम वेतन में, बहुत विकट परिस्थितियों में हम सब काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लगातार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की प्रयास कर रहे हैं। ये सभी जो है आने वाले दिनों के लिए इंतजार में है कि सरकार इनके लिए कोई घोषणा कर दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप आगे वीडियो देखने वाले हैं। संविदा कर्मियों के लिए ये वीडियो है। संविदा कर्मियों के मुद्दे पर आज बात होगी। आने वाले विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 14 जुलाई से। मानसून सत्र है और इस मानसून सत्र में बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी। अब बात होगी या नहीं होगी, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे सरकार से कि संविदा कर्मियों का रेगुलराइजेशन कब होगा। वो संविदा कर्मी जो सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं, इनमें डॉक्टर भी शामिल है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, साथ ही साथ एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ, ये वो कर्मचारी हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी नौकरी लगी थी। और कोरोना काल में आप सबने इनका काम देखा ही होगा। प्राइवेट अस्पतालों ने जब हाथ खड़े किए, ये वही सरकारी डॉक्टर थे, ये वही सरकारी कर्मचारी थे, ये वही संविदा कर्मी थे जिन्होंने आपको ठीक किया, जिन्होंने आपकी सेवा की। आज इनके मुद्दों पर बात होगी। सन 2000 में दो योजना एक साथ शुरू हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे एनएचएम भी कहा जाता है। ये दोनों योजना सन 2000 में एक साथ शुरू हुई थी देश भर में। छत्तीसगढ़ में संविलियन हो गया शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का, जबकि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम वालों का अभी तक संविलियन नहीं हुआ। सोचिए एक साथ दो योजना शुरू हुई थी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की। शिक्षा विभाग ने अपने आरएमएसए के तहत जिनकी नौकरी लगी थी, जो संविदा कर्मचारी थे, उन लोगों का संविलियन कराकर रेगुलर कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जो कर्मचारी हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जिनकी नौकरी लगी है, वो आज भी संविलियन का इंतजार कर रहे हैं। और आज 7 जुलाई है, सन 2025 है, और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इनकी टीम ने, इनके प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में उन्होंने यही डिमांड रखी है कि भैया हम लोग का नियमितीकरण कब किया जाएगा। बड़ी हैरानी होती है, छत्तीसगढ़ में ऐसे 16,000 कर्मचारी हैं एनएचएम के, और जिसमें पीएससी, सीएससी, सभी अस्पताल, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे ये डॉक्टर मिल ही जाएंगे। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की बहुत समस्या है, और उन डॉक्टरों की समस्या को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एनएचएम के थ्रू जिन डॉक्टरों की नौकरी लगी है, जिन स्टाफ नर्स की नौकरी लगी है, जिन नर्सिंग स्टाफ की नौकरी लगी है, उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो लाभ मिलना चाहिए, जो योजना लागू होती है बाकी डॉक्टरों के लिए, चिकित्सा परिचर्चा कहते हैं उसे, वो चिकित्सा परिचर्चा भी इन्हें नहीं मिलती। यानी कि आपको मालूम होगा कि मेडिक्लेम मिलता है, जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों को, जो रेगुलर डॉक्टर होते हैं, उनका इलाज फ्री में होता है। लेकिन इन लोगों को अपने ही अस्पताल जहाँ सेवा देते हैं, वहाँ इलाज कराने के लिए पैसा भी देना पड़ सकता है बड़े अस्पतालों में। वो सुविधा इनको नहीं मिल रही है। साथ ही साथ ग्रेड पे लागू नहीं है, और 27% वेतन वृद्धि की जो बात पिछले सरकार में कही गई थी 37,000 कर्मियों के लिए, तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया था, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है इनके मामलों में, एनएचएम के कर्मचारियों के लिए। और सिर्फ एक ही डिमांड करे कि संविलियन करना चाहिए। और टीएस बाबा ने तो लेटर भी लिखा था, पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। और एमपी में अनुकंपा भी शुरू हो चुकी है। एनएचएम के जो कर्मचारी अगर ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो जाता है तो उनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नौकरी नहीं मिलती है, अनुकंपा नहीं होती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एएनएम, स्टाफ नर्स, सीएचओ, ये सभी जो है आने वाले दिनों के लिए इंतजार में है कि सरकार इनके लिए कोई घोषणा कर दे। बाकी राज्यों में एनएचएम के कर्मचारियों का
भला बहुत अच्छे से हो गया है और हो भी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। सन 2000 में योजना शुरू की गई थी और छत्तीसगढ़ में ऐसे इनके कर्मियों की जो संख्या है वो 16,000 है। तो आज का वीडियो 16,000 एनएचएम के कर्मियों के लिए है और सरकार से गुजारिश करते हुए उन्होंने क्या मांग की वो भी आप सुनेंगे। अपडेट इसमें यह है कि 14 जुलाई से जो सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में कसडोल के विधायक संदीप साहू ने सवाल लगाया है इनके विषय में कि इनका सिविलियन का क्या किया जा रहा है, वेतन वृद्धि को लेकर जो ऐलान हुआ था वो हुआ कि नहीं, और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो संविदा के तौर पर है या फिर एनएचएम में ड्यूटी कर रहे हैं, इनके रेगुलाइजेशन के लिए क्या होने वाला है, उस पर उन्होंने सवाल किया है। आगे आप सुनेंगे कि इनके प्रतिनिधिमंडल ने क्या कुछ कहा है सरकार से डिमांड करते हुए। एनएचएम कर्मचारी संघ लगभग 20 सालों से एनएचएम में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार शासन और प्रशासन से अपनी मांगों के संबंध में भेंट मुलाकात वार्ता लगातार करता आया है। इन 20 सालों में छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जीते जा रहे हैं, परंतु आज भी इन संविदा पे काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, आज तक उनके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। ना उनको किसी पे स्केल ग्रेड पे का लाभ मिला है, ना अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, ना पेंशन की सुविधा है, ना ही चिकित्सा अवकाश संवैतनिक की पात्रता है, चिकित्सा परिचर्या का लाभ नहीं है। हमारे साथी काम करते करते पैसे के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, लेकिन हमको निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा का भी लाभ नहीं है। कोरोना जैसे काल में हमारे जो साथियों ने अपनी बलिदान दे करके आम जनता का लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाने का काम किया है, परंतु आज भी हम सब उपेक्षा से ग्रस्त हैं। बहुत कम वेतन में, बहुत विकट परिस्थितियों में हम सब काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लगातार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की प्रयास कर रहे हैं। हम शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और सभी अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमारा नियमितीकरण या स्थायीकरण, नौकरी की सुरक्षा, पे ग्रेड जैसे जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, उन मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद।